आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जीएचएमसी इंतखाबात के नतायज जारी कर दिए गए। टीआरएस को 50 से जायद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 40 से जायद और बीजेपी को 45 से जायद वोट्स पर मिली कामयाबी। जाफरानी लहर ने गुलाबी रंग को दिया धक्का। टीआरएस की कई नशिस्तों पर बीजेपी का कब्जा। बी संजय को पार्टी कायदीन ने दी मुबारकबाद। मजलिसी कामिया उम्मीदवारों की सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात। मजलिसी कायदीन से किया गया इजहार तशक्कुर। कांग्रेस पार्टी का जीएचएमसी इंतखाबात में सफाया, सिर्फ 2 वोट्स पर कामयाबी। गांधी भवन सुनसान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पेश किया अपना इस्तीफा। देखते हैं खबरों की तफसील। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के नतायज जारी कर दिए गए, जिसमें टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 50 से जायद डिवीजन्स पर टीआरएस ने कब्जा किया। कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 41 से जायद डिवीजन पर और भारतीय जनता पार्टी ने 43 से जायद डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सबसे बड़ी पार्टी टीआरएस, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी और एमआईएम में मसाबकत देखी गई। इसी तर्ज पर कांग्रेस को सिर्फ 2 डिवीजन्स हासिल हुए। कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के बेशतर बलदी डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल की है। इनमें हल्के असम्बली चार मीनार, चंद्रायनगुट्टा, याकूतपुरा, नामपल्ली, मलकपेट, कारवान और बहादुरपुरा हल्के के कई डिवीजन्स शामिल हैं। मस्कुरा डिवीजन्स के अलावा राजनगर हल्के के शास्त्रीपुरम, जुबली हिल्स हल्के के शेखपेट डिवीजन, मुशीराबाद हल्के के भोलकपुर डिवीजन्स के अलावा दीगर डिवीजन्स भी मजलिस की कामयाब फहरिस्त में शामिल हैं। कामयाबी हासिल करने वाले मजलिसी उम्मीदवारों ने मीडिया से बात भी की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और तमाम अरकान असम्बली का शुक्रिया भी अदा किया। हाँ, ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान है कि हमें आज कुर्मागुड़े डिवीज़न से आज हमें कामयाबी मिली है। हम अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम हमारे मंजलिस के जो लीडर्स हैं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, पाशा खादी साहब और यासिर अरफात साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने हमें यह मौका दिया कि हम कुर्मागुड़े डिवीज़न के लिए कुछ काम कर सकें। हम उन तमाम ख़वातीन का शुक्रिया अदा करते हैं जो घरों में रह के मंजलिस के लिए दुआ करते रहे। हम उन तमाम बहनों का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, हमारी जो पार्टी है उसका एक ही मकसद है कि अवर वर्क इज़ अवर आइडेंटिटी। ये आज प्रूफ हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें यहाँ की सीट मिल गई। हम अल्लाह सुब्हान ताला का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। మీకెవరున్నారో కింద అపోనెంట్ క్యాండిడేట్ నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ ఎవరు నేను చెప్తాను క్యాండిడేట్ ఎవరున్నారు ఐడియా ఉందా ఎవరైనా ये मजलिस का इलाका है, ये मजलिस रहेगा। यहाँ पे हमारा एक ही असदुद्दीन डायरेक्टर असदुद्दीन साहब है, उससे हट के कोई भी नहीं। होल सिटी में 1 ट्रैप है, हमारा एरिया है। हम कभी काम करते रहेंगे वर्कर के साथ, कभी डेवलपमेंट में चलते रहेंगे। हमारी कामयाबी को देख के हमारे पब्लिक हमारे को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। ऐसा मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का हमारे 3000 वर्ष आजम पर शुक्रिया अदा करता हूँ और वहाँ की हर वो आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो
जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दे के जिताए, वहाँ के बुजुर्गों का, वहाँ की मेरी माँ बहनों का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो तो 10 मिनट में आ जाएगा पूरा रिजल्ट। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्र अदा करूंगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेहदीपट्टनम की आवाम की खिदमत के काबिल समझा। और मेहदीपट्टनम की आवाम ने सदर मजलिस के फैसले पे लब्बैक कहते हुए जमात के उम्मीदवार को जिताया। इंशाअल्लाह ताला हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि मेहदीपट्टनम की आवाम ने जो सदर मजलिस के फैसले पे लब्बैक कहा उस पर खरे उतरे और उनके तवक्कुआत पे हम उतर सके। हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मोहसिन मलाला जिंदाबाद। मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब और सैयद अहमद पाशा गाजी साहब का और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उनके। Assalamu alaikum. I am Shireen Khatun and I have won the GHMC election from Nawab Sahib Kunta ward number 47. I am really thankful to Allah Ta'ala that I have won this election, and I want to thank Asaduddin Awaisi and Akbaruddin Awaisi that they have given me the second chance on the basis of development of Nawab Sahib Kunta, and I would like to thank Nawab Muazzam Khan Sahab and my dad for supporting me during the elections and the past 5 years, and I would like to thank the people who have voted for us. Thank you so much. थोड़ा सामने आ जाओ, सामने आओ, चलो स्पीड ब्रेकर मुस्लिमीन ने 12,500 वोट हासिल किए। अल्लाह और उनके रसूल का शुक्रगुजार हूँ और हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का और हमारे हरदिल अजीज़ अहमद पाशा खादरी साहब का और यासिर अरफत साहब का शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरीके से अवाम ने रैन बाज़ार कैंडिडेट के जो कोई भी दरमियान में मेरी मदद की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला जिस भरोसे पे, जिस यकीन से मुझ पे जो है सो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यकीन कर मुझे जो है सो अवाम में उतारा था, इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर खरा उतरूँगा इंशाअल्लाह ताला रब्बुल आलमीन। और मेरे माँ बाप का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे बड़े भाई बहन और छोटे भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और रैन बाज़ार के जितने भी सरगर्म कारकुन एक्टिव लीडर्स। और बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते तुफेल में जो टिकट मिला है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुझ पर एतमाद कर मुझे जो रमदासपुरे का कैंडिडेट बनाया गया है। इंशाअल्लाह ताला इसमें जो है खरा उतरने की साबित ओके।
अल्हम्दुलिल्लाह आज काउंटिंग का दिन है। माशाल्लाह हम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की उनकी हिदायत पर इलेक्शन लड़ा गया था। मुझे तीसरी बार एक वर्कर को मौका दिया गया। तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेजॉरिटी से विन हुए हैं। 12,700 चिल्लर अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ओके भाई डायरी पकड़ लो। शाडो आ रहा उसके ऊपर खरीद गया तो हमारे को कैमरा आ रहा। फोटो भाई पहले फोटो ले ला भाई। फोटो आ जाती कंटिन्यू में। थोड़ा सर्टिफिकेट नीचे कर देना। अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा है। पिछले इलेक्शन से करीब 6,000 वोट ज़्यादा मिले हैं पत्थरगट्टी में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत शानदार कामयाबी मिली यहाँ पर। मैं दिल की गहराइयों से पत्थरगट्टी के तमाम वोटर्स का, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों का, ख़वातीन का, जो इज़्ज़तदार मेरी माँ बहनें हैं उनका, और नौजवान बच्चों का, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन और सरगर्म कारकुन, वार्ड मेंबर, एरिया सभा मेंबर और मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा है कि 25,417 वोटों की जो पोल हुआ था उसमें मैं 20,717 वोट लिया हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत ये अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और ख़ास तौर से पत्थरगट्टी की आवाम को नज़र मैं करता हूँ मैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीम आने वाले 5 साल में जो मुझसे जो थोड़ी बहुत कोताही जो भी ताख़िर से कुछ काम हुए होंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये 5 साल मैं जो कोताहियाँ हुए हैं मुझसे और कुछ काम में कमी रह गई है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार से ज़्यादा वोटों की मार्जिन से मुझे कामयाबी मिली है। मैं तमाम शालीबंडा डिवीज़न की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों से, मेरी माँ और बहनों से और सरगर्म कारकुन मजलिस व सदर मुतमदीन और नौजवानों से और मेरे दोस्त अहबाब से मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला पिछले 5 सालों की तरह इन 5 सालों में भी अल्लाह ताला मुझे हयात दिया तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर बहुत ही मेहनत से, लगन से काम करूँगा। पिछले बार मैंने 25 करोड़ से ज़्यादा ये काम करवाए थे। इस बार अल्लाह ताला मौका फराम करता है। बल्दिया में अगर बजट होता है तो बढ़ चढ़ के बजट लाने की कोशिश करूँगा।
कुछ काम बाकी है डिवीज़न में, चाहे कितने भी काम करो कम ही पड़ते हैं। इंशाल्लाह वो कामों को इन 5 सालों में मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। बताओ भाई। हाँ मिले साहब फोन पे बात आप थोड़ा मैं अल्लाह उसके रसूल का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे न सिर्फ भरोसा किया बल्कि उनकी क़ियादत नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत के ऊपर भरपूर भरोसा करके अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर्स को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाए। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के तमाम जीते हुए उम्मीदवारों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये अल्लाह का फजल व करम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाया है। अहमदनगर डिवीज़न में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 11,500 वोटों से कामयाबी हासिल की है। उसके बाद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 वोटों के करीब से रेडिस डिवीज़न में कामयाबी हासिल की है। उसके बाद में हमने विजयनगर कॉलोनी में 6,108 वोटों से कामयाबी हासिल की है। आसिफ नगर में भी 6,200 वोटों से कामयाबी हासिल की है। मेहदीपट्टनम जिसके अंदर लोग कह रहे थे कि भाई पोलिंग बड़ी कम हुई, क्या होगा, मगर अल्लाह का शुक्र रहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद माजिद हुसैन जो साबिक़ा मेयर है उनको 5,485 वोटों से कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिला। इसके अलावा हमारा जो मुकाबला था वो मुकाबला मल्लापल्ली में बीजेपी से बहुत टाइट मुकाबला चला, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम ये 3,085 वोटों से हमने कामयाबी हासिल की है। हमारा जो मुकाबला चला है, हम शुरू से ही नक़ीब मिल्लत ये कहते आ रहे थे, हबीब मिल्लत भी, और मैं ख़ुद भी कह रहा था नामपल्ली के अवाम से कि बीजेपी से हमारा मुकाबला है, मगर लोग यकीन नहीं कर रहे थे। आज जैसे ही रिज़ल्ट आया, 2nd पोजीशन में नामपल्ली के अंदर 5 सीट के ऊपर बीजेपी से हमारा मुकाबला हुआ है। 1 सीट 2nd पोजीशन में आई है, वो है टीआरएस। मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ, लोग जो नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को अपनी लैला और अपनी जान कहते थे, आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका मुंह काला कर दिया। पूरे इंटायर हल्के के अंदर उन लोग की कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर बलदी इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए जीत हासिल करने वाले 40 से ज़ायद नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ख़यामगाह पहुँचकर उनसे मुलाकात की। मज़कूरा कामयाब उम्मीदवारों ने उनसे इज़हार तशक्कुर भी किया। सदर मजलिस ने तमाम मुंतखबा उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और अवामी खिदमात में जुट जाने की सलाह भी दी। इस मौके पर मजलिस अरकान असम्बली और सरकर्दा कायदीन सदर मजलिस की ख़यामगाह पर मौजूद थे। चलो हुक्मान जमा टीआरएस पार्टी ने जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को बलदी टिकट दिया था उनमें 5 उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की। टीआरएस के टिकट पर
कामयाबी हासिल करने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों में बोराबंडा डिवीजन से बाबा फसीउद्दीन, चिंतल डिवीजन से रशीदा बेगम, कोंडापुर से हमीद पटेल, रहमत नगर से मोहम्मद अब्दुल शफी और अल्लाहपुर डिवीजन से सबिया बेगम शामिल हैं। तवक्को है कि टीआरएस पार्टी अपने तौर पर या फिर मजलिस के ताउन से मेयर की नशिस्त पर कब्जा करेगी और डिप्टी मेयर भी टीआरएस या फिर एमआईएम का हो सकता है। टीआरएस पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी पर जबरदस्त जश्न देखा गया और वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। बड़े पैमाने पर मिठाइयाँ तकसीम की गईं और आतिशबाजी करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों ने बगलगीर होकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। जुमा को जैसे ही नताइज का रुझान देखा गया और ये जब टीआरएस के हक में देखा गया, जब पार्टी कायदीन और कारकुन पार्टी ऑफिस में जमा होना शुरू हो चुके थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में पार्टी की कामयाबी पर जबरदस्त जश्न देखा गया और पार्टी कायदीन ने रियासती सदर बीजेपी और रुकने पार्लिमान बी संजय को बगलगीर होकर मुबारकबाद भी दी। डॉक्टर लक्ष्मण और दीगर बीजेपी कायदीन को भी मुबारकबाद दी गई और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर बी संजय ने टीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सख्त तनकीद की और कहा कि दोनों सियासी जमातों ने बड़े पैमाने पर धांधलियां की हैं, ताहम बीजेपी ने इसके बावजूद अपना शानदार मुजाहरा दर्ज किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के नताइज के फौरी बाद जहां टीआरएस पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन और मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम में बड़े पैमाने पर पार्टी कारकुन और कायदीन जमा थे और जश्न का माहौल था, तो दूसरी जानिब कौमी जमात ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के हेड ऑफिस गांधी भवन सुनसान नजर आया, क्योंकि इस मरतबा जीएचएमसी इंतखाबात में पार्टी का सफाया हो चुका है और पार्टी को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि सिर्फ 2 वार्ड्स पर पार्टी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। जीएचएमसी इंतखाबात के नताइज में जहां कांग्रेस को बड़ी हजीमत उठानी पड़ी है, वहीं कांग्रेस कायदीन अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने इंतखाबात की शिकस्त को कबूल करते हुए सदारत से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने अपना मकतूब सदर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को रवाना कर दिया है। ताहर ये खबर मौसूल नहीं हुई है कि उन्होंने उनका इस्तीफा कबूल किया है या फिर इसे रद्द किया गया है। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की राय शुमारी ग्रेटर हैदराबाद के 30 मराकज़ पर जुमा को सुबह 8 बजे शुरू की गई। काउंटर हॉल में 14 टेबल रखे गए थे और बैलेट पेपर्स के जरिए की जाने वाली वोटों की गिनती पोस्टल के तकरीबन 1924 वोटों की गिनती पहले की गई, जिसमें बीजेपी ने सबकत दर्ज की।
बाज़ हकीकी वोटों की गिनती के बाद टीआरएस और एमआईएम उम्मीदवारों ने सबकत लेते हुए कामयाबियों का सिलसिला जारी रखा। 30 मराकज़ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। కమ్మి ఉండండి, లైట్ ఉండండి. తొందర ఇస్తా కెమెరా बीजेपी रुकन पार्लिमान निजामाबाद डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद की आवाम ने वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से फार्म हाउस पर बैठकर हुक्मरानी करने के खिलाफ उन्हें शिकस्त दी है। उन्होंने बताया कि टीआरएस के डिवीजन्स में कमी करते हुए बीजेपी को आवाम ने कामयाबी से हमकिनार किया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी साल 2023 में तेलंगाना में इख्तिदार पर फायज होगी और 2024 में तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों के मुंजिमला 15 पार्लिमानी हलकों में कामयाबी हासिल करेगी। Yeah, this was expected. The transformation has started in the state of Telangana. You have seen Lok Sabha elections result, then Dubaka by-election, which is the home turf of TRS party, adjacent to KCR, KTR and Harish Rao's constituencies. It is actually in the middle of that. And now GHMC, this is expected. This is a paper ballot election, so let us wait for the final result. Let us wait till the evening. But it is a clear message to TRS party that Telangana people and GHMC people have given that we need a change here. And why was this election preponed? Out of fear due to the result of Dubaka by-election. Still 3 years plus to go for the local government, and people have decided to vote for a change, and they have decided that Mr. Modi's leadership, non-corrupt administration is what is required in the state. एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बीएस चौहान ने साउथ जोन में रायशुमारी के मराकज़ पर पुलिस बंदोबस्त और इंतजामात का जायजा लिया और उन्हें अहदेदारों को कई एक हिदायतें दी, जबकि चंद्रायनगुट्टा संतोष नगर सर्कल 7 के वोटों की गिनती के मराकज़ महावीर कॉलेज पर उन्होंने इंतजामात का जायजा भी लिया। అన్ని చోట్ల కూడా ప్రశాంతంగా కౌంటింగ్ నడుస్తున్నది. కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ కూడా అందరూ కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. అందరినీ మనం సంప్రదించి వాళ్ళని కోఆపరేట్ చేయమని చెకింగ్ చేసి లోపలికి పంపించడం జరిగింది. ప్రతి చోట్ల కూడా మీరు చూస్తున్నారు సఫిషియెంట్ ఫోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి చోట్ల ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ ఏసీపీ గారు ఉన్నారు, లోకల్ ఏసీపీ గారు, దానికి అసిస్టెంట్గా ఇంకో ఏసీపీ గారు ఉన్నారు. దాంతోపాటుగా ఒక సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్ అడిషన్ డీసీపీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్లాటూన్స్ ఉన్నాయి, గ్యాస్ స్క్వాడ్ కూడా ఉన్నది, టీఎస్ఎస్పీ ప్లాటూన్స్ ఉన్నాయి, ఆర్మ్ ప్లాటూన్స్ ఉన్నది. దాంతోపాటుగా సిటీలో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో కూడా బయట లా అండ్ ఆర్డర్ బందోబస్తుకి కూడా ప్రత్యేక బలగాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ సెపరేట్ ఆఫీసర్స్ తిరుగుతున్నారు, పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా పబ్లిక్ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకోకుండా అన్ని భద్రత ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
ఎలాంటి పరిస్థితిలో లా అండ్ ఆర్డర్కి ఎలాంటి ప్రఘాతం కలగకుండా పూర్తిగా మనం ప్రశాంతయుతంగా అది కొనసాగుతుంది. 19 साला राबिया बेगम साकिन कारवान ताला गड्ढा गुमशुदा बताई गई हैं। उनकी वालिदा ने इस सिलसिले में टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और बताया गया है कि उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और वो घर से बाहर निकली और घर वापस नहीं हुई। इस सिलसिले में अगर किसी को कोई इत्तला है तो वो टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में अपनी मालूमात दर्ज करवा सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर 7287023181 के अलावा 9573031740 पर भी इत्तला दी जा सकती है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। जीएचएमसी इंतखाबात के नताइज जारी कर दिए गए। टीआरएस को 50 से जायद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 40 से जायद और बीजेपी को 45 से जायद वोट्स पर मिली कामयाबी। जाफरानी लहर ने गुलाबी रंग को दिया धक्का। टीआरएस की कई नशिस्तों पर बीजेपी का कब्जा। बी संजय को पार्टी कायदीन ने दी मुबारकबाद। मजलिसी कामिया उम्मीदवारों की सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात। मजलिसी कायदीन से किया गया इजहार तशक्कुर। कांग्रेस पार्टी का जीएचएमसी इंतखाबात में सफाया, सिर्फ 2 वोट्स पर कामयाबी। गांधी भवन सुनसान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पेश किया अपना इस्तीफा। इसी के साथ उबरती न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।